मैं एक टॉप आर्किटेक्ट हूँ जिसकी नेटवर्थ 100 मिलियन से भी ज्यादा है। फिर भी मेरी बचपन की स्वीट हार्ट और फियांसे ने मेरे प्रपोजल को 99 बार ठुकरा दिया। यहाँ तक कि उसने सबके सामने ऐलान कर दिया कि उसे मुझसे कोई मतलब नहीं रखना। हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उसने कहा। मैं बस ये नहीं कर सकती। तुम्हारे साथ होना ऐसा लगता है जैसे अपने ही हाथ को छू रही हूँ। बिल्कुल भी स्पार्क्स नहीं। लेकिन जिस पल किसी दूसरी औरत ने मेरी जिंदगी में कदम रखा और मैं सच में किसी और से एंगेजमेंट करने के करीब पहुंचा, वो पूरी तरह टूट गई। वो औरत कौन है? अपना हक जताने के लिए वो मेरे अपार्टमेंट में घुस आई, सारे पॉथोस प्लांट्स उखाड़ फेंके और लाल आंखों से मुझे घूरते हुए पूछा कि क्या हमारी एंगेजमेंट अभी भी कायम है। उसकी आंखों में छिपी घबराहट देखकर मुझे अंदर ही अंदर बहुत मजा आ रहा था। उस दिन मैं देर रात की शिफ्ट के बाद मुश्किल से सो पाया था, तभी लेक्सी का कॉल आ गया। योर हाइनेस, मैंने फोन उठाते हुए कहा, जरा टाइम देखना पसंद करोगे? दोपहर के 3 बजे हैं। फिन, क्या तुम किसी बांध में पैदा हुए थे? अभी तक बिस्तर में पड़े हो? लेक्सी, मैं पूरी रात ब्लूप्रिंट्स बनाता रहा, सुबह 5 बजे तक रुका ही नहीं। ठीक है ठीक है, उसने लंबी सांस ली। उठ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। अभी मेरी मॉम का कॉल आया था। आज रात दोनों फैमिलीज हमें डिनर पर घर बुला रही हैं। उसने फिर सांस भरी। मेरा हिलने का भी मन नहीं है, मैं बहुत एग्जॉस्टेड हूं। टू बैड, आज तुम्हारी मॉम और मेरी मॉम दोनों वहां होंगी। पूरा फैमिली इंटरोगेशन होने वाला है ऑब्वियसली। अगर तुमने आने से मना किया तो सोच लेना वो पिछले हफ्ते वाले वेडिंग एक्सक्यूज के बारे में कितना पूछताछ करेंगी। इस बार नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे पिक करने आना ठीक 6 बजे। लेट हुए तो मारे जाओगे। वो फोन काट देती है। मैं छत को घूरता रहता हूं, अब पूरी तरह जाग चुका था। हमारी ये चाइल्डहुड एंगेजमेंट हमारे पैदा होने से भी पहले की है। दोनों ग्रैंडफादर्स ने कुछ ड्रिंक्स ज्यादा पीने के बाद मजाक मजाक में ये रिश्ता तय कर दिया था। और जहां तक लेक्सी और मेरी बात है, हम डाइपर डेज से साथ हैं। बचपन में साथ पेड़ों पर चढ़े, नदी में उतरकर क्रॉफिश पकड़ी। एलिमेंट्री स्कूल में वो मेरा होमवर्क कॉपी करती थी। मिडिल स्कूल में मैं हर उस लड़के को भगा देता था जो उसके आसपास मंडराता था। फिर ग्रेजुएशन नाइट आई। क्लासमेट्स की बड़ी भीड़ करियो के रूम में घुस गई और आधी रात तक पार्टी चलती रही। जब खाना और ड्रिंक्स खत्म हो गए तब तक लेक्सी बहुत ज्यादा पी चुकी थी। वो मेरे कंधे से लिपट गई, मुश्किल से सीधा चल पा रही थी। फिन, क्या हमें सच में शादी करनी पड़ेगी? मतलब हम एक दूसरे से बहुत ज्यादा फेमिलियर हैं, समझ रहे हो? तुम्हारे साथ होना बिल्कुल अपने ही हाथ को पकड़ने जैसा लगता है, जीरो स्पार्क्स। कोई बड़ी बात नहीं, मैंने कहा। मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर राइट हैंड अभी किसी का पैर खुजाकर आया हो। उसने मेरे हाथ पर जो बाइट मार्क छोड़ा था उसे मिटने में पूरे 3 दिन लग गए। आखिरकार मैं खुद को बिस्तर से घसीटकर बाहर निकालता हूं, मिरर में खुद को देखता हूं, ठीक ठाक लग रहा था, और उसकी अपार्टमेंट की तरफ ड्राइव कर देता हूं। मैं ठीक 6 बजे पहुंचता हूं। कार हॉर्न बजती है, डोर स्लैम की आवाज आती है। तुम एग्जैक्टली 7 मिनट लेट हो। लड़कियों को रेडी होने में टाइम नहीं लगता क्या? जब एल्डर्स के सामने जाएंगे बस बोल देना ट्रैफिक बहुत खराब था। कार में बैठते ही उसने कहा, हे, कल कुछ हुआ था। हमारे डिपार्टमेंट में एक नया इंटर्न आया है, लास्ट नेम ली, कुछ याद आया? बिल्कुल नहीं। छोड़ो भी, वैसे भी बस कोई यंग गाय है। लेकिन आज वो सच में नीचे वाली उस रिडिकुलसली एक्सपेंसिव सैंडविच शॉप से मेरे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया। तो तुम्हारा पॉइंट क्या है? मेरा मतलब, मुझे लगता है वही असली परस्यूट होता है, सिंसियर और सच में एफर्ट डालना। अब खुद को देखो, मुझे टाइम पर पिक और ड्रॉप करने के अलावा तुम कुछ और करते भी हो। तुम्हें टाइम पर पिक करना इंप्रेसिव नहीं है? लेक्सी, दिल पर हाथ रखकर बोलो, जूनियर ईयर में तुम्हारा लाइसेंस बनने से पहले बारिश हो या धूप तुम्हें हर रोज स्कूल छोड़ने और वापस लाने कौन जाता था? वो अलग बात थी, वो एक टास्क था, तुम्हारी मॉम का डायरेक्ट ऑर्डर। ठीक है, अब वही टास्क अपग्रेड होकर लाइफ टाइम असाइनमेंट बन गया है। कोई शिकायत? तुमसे बात करना ही बेकार है। उसके फूले हुए गाल देखकर मुझे पता था कि वो सच में मुझसे नाराज नहीं है, बस उसके दिल में एक जिद्दी सी गांठ बंधी हुई थी। हमारी एंगेजमेंट उसे उस जिंदगी से बांध रही थी जिसकी उसने अपने लिए कल्पना की थी। घर पहुंचने के बाद डिनर की शुरुआत आराम से हुई, लेकिन हमेशा की तरह बात घूमते घूमते हम दोनों पर आ गई। लेक्सी, तुम कुछ पतली लग रही हो, क्या फिन तुम्हारा ध्यान नहीं रखता? अरे नहीं, मुझे तो ये बिल्कुल ठीक लग रही हैं, बल्कि फिन ही ज्यादा मेहनत कर रहा है। सुना है इसे एक और बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। दोनों डैड्स ने ग्लासेस टकराए और हमेशा की तरह पुरानी यादों में खो गए, ये बताते हुए कि बचपन में तय की गई उनकी ये एंगेजमेंट कितनी शानदार विजनरी डिसीजन था। तुम दोनों भी कुछ बोलो। इधर टेबल के नीचे हम दोनों बिल्कुल भी शांत नहीं बैठे थे। सबसे पहले उसने मुझे किक मारी, जैसे चुप्पी तोड़ने का इशारा किया। मैंने भी वापस किक मारी, जैसे कह रहा हूं खुद क्यों नहीं बोलती। उसने और जोर से किक मारी तो मैंने अपना मूव चला। जिस स्वीट एंड सावर पोक की तरफ उसका हाथ बढ़ रहा था, वही प्लेट से उठाकर खुद खा लिया। उसने मुझे घूर कर देखा जैसे आंखों से ही मार डालेगी, और मैंने ऐसे एक्ट किया जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं। किसी तरह हम लोग लिविंग आफ्टर डिनर फ्रूट्स तक सर्वाइव कर गए। वैसे वैंग फैमिली का बेटा अगले महीने शादी कर रहा है, इन्विटेशन भी आ गया। तो तुम दोनों ऑफिशियली कब शादी कर रहे हो? मॉम, अभी हम दोनों बस अपने करियर्स शुरू कर रहे हैं, इतनी भी क्या जल्दी है? कोई जल्दी नहीं। फिन, तुम 26 के हो चुके हो, लेक्सी 24 की, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी। मॉम, अब टाइम्स बदल चुके हैं, यंग लोग अब देर से शादी करते हैं। एग्जैक्टली, पहले करियर पर फोकस करना है। एल्डर्स ने एक दूसरे को देखा। उन्होंने बात वहीं छोड़ दी, लेकिन कमरे का माहौल अचानक 3 डिग्रीज ठंडा हो गया। आखिरकार हम लोग वहां से निकल पाए। जैसे ही कार में बैठे, लेक्सी ने लंबी सांस छोड़ी। हर बार घर आना ऐसा लगता है जैसे कोई गॉन्टलेट पार कर रहे हों। मैं तो थक गई हूं। इंजन स्टार्ट हुआ।
फिन, तुम क्या सोचते हो? किस बारे में? अगर हमारी ये एंगेजमेंट नहीं होती तो हमारे बीच में सब कैसा होता? मतलब, क्या हम बस अजनबी बन जाते, ऐसे लोग जिनका कभी एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता? ऐसा कभी नहीं होता। तुम इतने श्योर कैसे हो? क्योंकि थर्ड ग्रेड में तुमने जो मेरी पॉप्सिकल चुराई थी उसका हिसाब अभी बाकी है। ओ प्लीज, वो तो प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री है। कार के अंदर का टेंशन आखिरकार हल्का पड़ गया। मैं मुश्किल से उसे धीरे से बुदबुदाते हुए सुन पाया। असल में इतना भी बुरा नहीं है और जिंदगी चलती रहती है। उसके बाद उसने एंगेजमेंट तोड़ने की बात करना बंद कर दिया। हम हर हफ्ते फैमिली डिनर पर जाते रहे और बाकी समय अपने अपने काम में डूबे रहे। मैं आर्किटेक्चरल डिजाइन फर्म में लगातार ऑल नाइटर्स खींच रहा था जैसे ये कोई बड़ी बात नहीं हो, और वो पब्लिशिंग हाउस में एडिटर थी, खुद भी काम में पूरी तरह डूबी हुई। जब भी उसे देर हो जाती मैं अब भी उसे पिक करने चले जाता। एक शाम मैं बाहर कार पार्क करके उसका इंतजार कर रहा था, तभी मैंने उसे एक मेल कोवर्कर के साथ साइड बाय साइड बाहर निकलते देखा। दोनों एंट्रेंस पर रुककर कुछ देर बात करने लगे। ज्यादा देर नहीं हुई। लेक्सी मुस्कुराई, हाथ हिलाया और सीधा मेरी तरफ चल पड़ी। वो गाय तब तक उसे देखता रहा जब तक वो कार में नहीं बैठ गई, फिर धीरे से मुड़कर चला गया। सॉरी, इंतजार करवाया। अभी नेक्स्ट क्वार्टर की प्रोजेक्ट लिस्ट फाइनल करके निकली हूं। ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा। अभी जो तुम्हें छोड़ने आया था वो कौन था? वो डेप्यूटी डायरेक्टर चेन है। अभी रिसेंटली हमारे एडिटोरियल डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हुए हैं। टैलेंट तो है, इसमें कोई डाउट नहीं, बस बहुत ज्यादा बोलते हैं। उसने ये बात बिल्कुल कैजुअली कही। मैंने फैसला किया कि आगे कुछ नहीं पूछूंगा। सैटरडे को वो अचानक मेरे अपार्टमेंट में घुस आई। चलो फिन, इमरजेंसी है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। आज रात हमारे डिपार्टमेंट का डिनर है, स्पाउसेस और पार्टनर्स भी इन्वाइटेड हैं। अब क्या खेल खेल रही हो? डेप्यूटी डायरेक्टर चेन और कुछ दूसरे गाइस शार्क्स की तरह मेरे आसपास घूम रहे हैं, समझ रहे हो ना? मुझे चाहिए कि तुम रन इंटरफेरेंस करो। मतलब जब तुम्हें जरूरत होती है तब तुम मेरे पार्टनर हो, और जब नहीं होती तो हम इतने फेमिलियर हैं कि तुम्हें कुछ फील नहीं होता। अरे कम ऑन, ये अलग है, बस इस बार मेरी मदद कर दो। बाद में मैं तुम्हें कहीं अच्छी लेकर जाऊंगी। वहीं रुको, मैं जाकर मुंह धोकर आता हूं। यस सर। डिनर एक भरे हुए सिचुआन रेस्टोरेंट में था। डेप्यूटी डायरेक्टर चेन भी वहां आया हुआ था, और मुझे देखते ही उसने बड़े पोलाइटली सिर हिलाकर ग्रीटिंग की। पूरी रात लेक्सी की परफॉर्मेंस टॉप नॉच थी। कभी वो मेरे प्लेट में खाना डाल रही थी, कभी मेरा ग्लास रिफिल कर रही थी, और कभी झुककर मेरे कान में धीरे से बातें कर रही थी। कुछ राउंड्स ड्रिंक्स के बाद टेबल पर बैठे किसी ने माहौल बनाना शुरू कर दिया और इंसिस्ट करने लगा कि +1 अपनी लव स्टोरी सुनाए। मैंने आराम से ग्लास उठाया और कैजुअली कहा, प्लीज लेक्सी का अच्छे से ख्याल रखना। चारों तरफ हंसी गूंज उठी। मिस्टर चेन, आप दोनों की मुलाकात कैसे हुई? आप दोनों तो बहुत क्लोज लगते हैं। असल में हम डायपर डेज से साथ हैं। बचपन में ये मुझसे कहीं ज्यादा ट्रबल मेकर थी। पेड़ों पर चढ़ना, नदी में मछली पकड़ना, हमेशा यही लीड करती थी। एक बार ये पेड़ से गिर गई थी और इसका घुटना बुरी तरह छिल गया था। ऐसे रो रही थी जैसे दुनिया खत्म हो गई हो, और मैं इसे उठाकर पूरा रास्ता घर तक लेकर आया था। हे, पुरानी बातें खोदना बंद करोगे? तुम्हें इंटरफेरेंस करना था ना, इसे उसी की फीस समझ लो। चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स, हम तो जेलस हो गए। उस डिनर के बाद एडिटोरियल डिपार्टमेंट में किसी ने भी फिर कभी लेक्सी को किसी के साथ सेटअप करने की कोशिश नहीं की। प्रोजेक्ट क्रंच टाइम में पहुंच गया। लगातार ओवर टाइम के दिन शुरू हो गए। लेट फ्राइडे नाइट तक आखिरकार फाइनल डिलीवरेबल पूरा हो गया। मेरा फोन बज हुआ। फिन, क्या तुम दुनिया से गायब हो गए? फिर एक और मैसेज आया। फिन, सीरियसली पूरे एक हफ्ते से गायब हो? काम में बुरी तरह फंसा हुआ था, अभी अभी फिनिश किया है। अब भी ऑफिस में हो या अभी कैब बुलाने वाला था? हिलो मत, वहीं रुको और मुझे अपनी लोकेशन भेजो, मैं आ रही हूं। परेशान मत हो, मैं कैब ले लूंगा। बहस बंद करो और लोकेशन भेजो। एक लंबी साय, टायर्स की स्क्रीच करने की आवाज। बैठो अंदर। फिर एक साय। फिन, तुम जरा खुद को देखो, बिल्कुल होमलेस आदमी लग रहे हो। रुको, ये मेरा नेबरहुड नहीं है। गलत टर्न ले लिया। हम मेरे घर आ गए। ऊपर चलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ गर्म बनाती हूँ। तुम्हारी हालत देखकर साफ लग रहा है कि कई दिनों से ढंग से खाना नहीं खाया। कहीं भी बैठ जाओ, मैं नूडल्स बनाती हूँ। गरम गरम खाओ। स्लोपिंग की आवाज। कैसा है? चल जाएगा। वो नाक सिकोड़ती है, जैसे तारीफ मानने में उसकी ईगो हर्ट हो रही हो। फिर स्लोपिंग की आवाज। धीरे खाओ, कोई तुमसे छीन नहीं रहा। फिन, अगली बार जब ऑल नाइटर खींचो ना, मुझे पहले बता दिया करो, ओके? जब तुमसे कांटेक्ट नहीं हो पाता तो मुझे चिंता होने लगती है। ठीक है। अगले संडे कॉलेज रियूनियन डिनर है, चलोगे? मैं तुम्हारे क्लास रियूनियन में क्यों जाऊं? ग्रुप चैट में बोला गया है पार्टनर्स वेलकम है। ओ, और अपारेंटली विवियन लिनी भी आ रही है। विवियन लेक्सी के डिपार्टमेंट की कैंपस ब्यूटी क्वीन थी। उसने कुछ समय तक मेरा पीछा किया था, ये बात सब जानते थे। तब लेक्सी मेरे पास खट्टी सी स्माइल लेकर आई थी, तो आखिरकार गर्लफ्रेंड बना ही ली। मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। हाँ, जैसे कोई इस बात पर यकीन करेगा। उसके आने से क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं, बस बता रही थी, अगर नहीं आना तो मत आना। मैं आऊंगा। सच में आ रहे हो? हाँ, किसी को तो ये देखने पड़ेगा कि तुम अकेले ड्रंक होकर बेहाल ना हो जाओ। मैंने बेबी सिटर नहीं मांगा। रियूनियन में विवियन बिल्कुल एक्सपेक्टेड टाइमिंग पर आ पहुंची। फिन, लॉन्ग टाइम नो सी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम और लेक्सी सच में साथ हो जाओगे। चाइल्डहुड एंगेजमेंट वाली बात सुनी थी, मुझे हमेशा लगा वो मजाक है। वो कभी मजाक नहीं था। इतना स्वीट, सच में चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स। लेक्सी, तुमने सही चाल चली, सही जगह, सही टाइमिंग। इसे कनेक्शन कहते हैं।
खैर, फिन जैसा इंप्रेसिव आदमी हो तो उस पर नजर रखने वाले बहुत लोग होते हैं। तुम्हें उसे कसकर पकड़ कर रखना चाहिए। पैसिव अग्रेसिव। जलन हो रही है। किसे जलन हो रही है? मुझे बस उसका तरीका पसंद नहीं। ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे मैंने उसकी छोड़ी हुई चीज उठा ली हो। मैं किसी की छोड़ी हुई चीज नहीं हूं। मैं अपनी बात कर रही थी, मुझे बीच में मत घसीटो। डिनर के दूसरे हाफ में लेक्सी बिल्कुल चुप और उदास हो गई। वो अपनी सोच से ज्यादा पी गई। केयरफुल, धीरे पियो। फिन, मैं तुम दोनों को घर छोड़ देती हूँ। कार मेरे पास है। जरूरत नहीं, हम भी कार से आए हैं। ठीक है, सेफली ड्राइव करना। डोर बंद होने की आवाज। फिन, क्या तुम्हें सच में कभी विवियन के लिए फीलिंग्स थी? एक बार भी नहीं। क्यों? वो प्रिटी है। बहुत कैलकुलेटेड है, रियल नहीं लगती। तो तुम्हें कैसी लड़की पसंद है? मैं तुरंत जवाब नहीं देता। लगता है वो आधी नींद में जा चुकी है। तुम्हारी जैसी, बिल्कुल तुम्हारी जैसी। मुझे नहीं पता उसने सुना या नहीं, लेकिन उसके होंठ का कोना बहुत हल्का, लगभग नजर ना आने जितना ऊपर उठ गया। ज्यादा शराब पीने की कीमत जल्दी चुकानी पड़ती है। अगली सुबह लेक्सी का सर फट रहा था। सुबह सुबह उसने मुझे कॉल किया, लगभग रोते हुए हैंगओवर रेमेडी और सादा राइस पॉरेज मांगते हुए। मैं उसका पर्सनल डिलीवरी सर्विस बन गया। जब मैं पहुंचा, उसने दरवाजा खोला, उसके बाल बिखरे थे और चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ा था। फिन, मुझे लगता है मैं मरने वाली हूं। एक लंबी साय। ये तुमने खुद किया है, किसी ने तुम्हें इतना पीने को नहीं कहा। ये सब तुम्हारी गलती है। इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारी गलती है कि तुम इतना अटेंशन अट्रैक्ट करते हो। पहले कुछ खा लो, फिर मेडिसिन लेना। हे फिन, कल क्या हुआ था? जब मैं आधी नींद में थी, मुझे लगा मैंने तुम्हें कुछ कहते सुना। क्या तुमने कहा था कि तुम्हारी जैसी कोई बिल्कुल सही है? तुम्हें वहम हुआ था। मैंने कहा था कि तुम्हारी जैसी कोई बिल्कुल सही नहीं है। फिन, मुझे पता था तुम कभी कुछ अच्छा नहीं बोल सकते। हंसी। मेरा सर अभी भी फट रहा है। अच्छा हुआ, आखिर तक जिद्दी बनी रही। असल में चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स होना इतना बुरा नहीं था। हम एक दूसरे को अंदर तक जानते थे। दूसरे कपल्स की तरह गेसिंग गेम्स नहीं खेलनी पड़ती थी। जिंदगी किसी अजीब तरीके से बैलेंस में आ गई थी। तभी फोन बजता है। मैं अब तक उसकी एंडलेस सरप्राइजेस का आदी हो चुका था। क्या आप फिन बोल रहे हैं? मिस लिन का कार एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी आइए। मैं तुरंत वहां पहुंचा और देखा उसका छोटा सफेद कार एक एसयूवी के पीछे जाकर टकराया हुआ था। तुम ठीक हो? वो रो रही थी। आप फैमिली हैं? लकी है कि इन्हें चोट नहीं लगी। इंश्योरेंस फाइल हो चुका है। सब कुछ हैंडल करने के बाद मैं टो ट्रक को उसकी कार ले जाते देखता रहा, फिर उसे घर छोड़ने चला गया। पूरे रास्ते वो सिर झुकाए चुपचाप बैठी नहीं। डरा दिया ना? बस अचानक रियलाइज हुआ कि जब भी कुछ गलत होता है, सबसे पहले तुम्हारा एक ख्याल आता है। और किसे कॉल करती? वो सैंडविच इंटर्न को? तुम इतने पैटी क्यों हो? आखिरकार माहौल थोड़ा हल्का हुआ। घर के अंदर आने के बाद भी वो शांत थी। काउच पर सिकुड़कर बॉस खाली नजरों से सामने देख रही थी। फिन, क्या मैं बहुत पथेटिक हूं? हर बार कुछ होता है मैं भागकर तुम्हारे पास चली आती हूं। अब तो आदत हो गई है। वैसे भी शायद जिंदगी भर तुमसे छुटकारा नहीं मिलने वाला। क्या तुम्हें लगता है मैं बहुत ट्रबल हूं? थोड़ी बहुत। मैं रुकता हूं। लेकिन किसी चीज से लंबे समय तक परेशान रहो तो वो इवेंचुअली रूटीन बन जाती है। फिन, हाँ, चलो ऐसे ही जीते हैं। कैसे? जैसे अभी सब है, अच्छा लगता है। बाहर आसमान धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था। लिविंग रूम की लाइट बंद थी।